नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बताने आपकी मौत का निमंत्रण दे रही है यह तीन चीज। तो इन तीन चीजों को अभी के अभी बाहर निकाल दे, नहीं तो आप सभी की जीवन काल में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। और दोस्तों, इस कारण आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी समस्याएं देखनी पड़ेगी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु का डर भी आपको सताने लगेगा और गंभीर बीमारियां आपको सताने लगेंगे। और दोस्तों, आपको बता देना, नवरात्रों का त्योहार आ रहा है और माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आती हैं अपनी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करने आती हैं। और दोस्तों, कहते हैं, अगर भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करें, पूजा अर्चना करें और माता रानी को सच्चे मन से पुकारे, तो माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। पर दोस्तों, आप सभी के घर में कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो माता रानी को क्रोध दिला सकते हैं। और दोस्त, अगर आपने नवरात्रि से पहले इन सब चीजों को बाहर नहीं कराया तो आप सभी के जीवन काल में परेशानी और अधिक बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत अधिक जरूरी है, लेकिन आप ही के घर में कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो आप ही के घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर रही हैं। तो दोस्तों, वह चीज कौन सी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आप तो जाने अनजाने में बहुत सारी चीज अपने घर में लेट रहते हैं और बहुत सारी चीज आपके घर में पहले से पड़ी हुई है और कुछ चीज अभी नई नई आप लाए हो। पर दोस्तों, आपको इतना भी नहीं पता कि क्या चीज घर में सही है, क्या चीज घर में गलत। और दोस्तों, कुछ घर में ऐसी भी चीज होती हैं जो नकारात्मक शक्ति को बहुत जल्द आकर्षित करती हैं और कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जो हमेशा जीवन में सकारात्मक बनी रहती हैं। और दोस्तों, आप ही घर में कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो अपनी और नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि प्रेत आत्माएं, गलत शक्तियां, समस्याएं और बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो अपने घर की ओर आकर्षित करती हैं। और ऐसे घर में कभी भी भगवान प्रवेश नहीं करते, नहीं कभी कुल देवता आते हैं और उसे घर में केवल परेशानियां ही परेशानी आती हैं और उसे घर के लोग हमेशा केवल बीमार रहते हैं और व्यापार और नौकरी में केवल मुश्किल ही मुश्किल आती हैं और कर्ज की समस्या भी उन्हें बहुत नहीं बढ़ती है और उसे घर में हमेशा झगड़ा होते ही रहते हैं और उसे घर में कभी भी खुशियां नहीं रहती और ना ही कभी उसे घर में लक्ष्मी आती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे कि आपके घर में वह क्या चीज पड़ी हुई है जो अपने अंदर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को इकट्ठा कर रही है। और दोस्तों, अगर आपने तुरंत इनको बाहर नहीं कराया तो यह आपकी मौत का निमंत्रण भी दे सकती हैं। और दोस्तों, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप ही के घर में कुछ ऐसी चीज होती हैं जो सालों साल एक ही जगह रहती हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई बीमारी। और कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जो आपके घर के लिए बहुत अच्छी होती है। हम बाजार से उन चीजों को खरीदकर अपने घर में रहते हैं और फिर जैसे ही वह चीज हमारे जीवन काल में आती है, हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है। और दोस्तों, कुछ चीज ऐसी भी होती है जो हमारे घर में आते ही बीमारियां ले आती हैं, समस्याएं ले आती हैं और घर के लोगों में ही लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो जाते हैं।
तो दोस्तों यह चीज घर में बहुत ज्यादा असर डालते हैं। और दोस्तों, आपको बताने दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। और अगर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो हम अपने जीवन में कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। व्यक्ति चाहे कितनी मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन मैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। और दोस्तों, आपको बता दे, त्योहारों का समय आ चुका है और नवरात्रि आने वाली है। माता रानी आपके घर प्रवेश करने वाली है। और जब माता रानी आपके घर में आएंगे और फिर अगर आपके घर में यह तीन चीज पड़ी होगी तो माता रानी शायद आपसे बहुत अधिक क्रोध भी हो जाए और माता रानी आपके ऊपर कृपा तो नहीं बरसाएंगे बल्कि उल्टा आप ही से क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए उन चीजों को बाहर निकलना बहुत अधिक जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन में खुशियां फिर से रुक जाएगी। और दोस्तों, यह ऐसा में तो अब शुभ चल रहा है, तो इसीलिए हमें अपने घर से नकारात्मक को बिल्कुल त्यागना ही होगा। और दोस्तों, माता रानी किसी भी रूप में हमारे घर में आ सकती हैं। अगर हमारे घर में यह गलत चीज पड़ी हुई होती है तो फिर माता रानी आपके घर में कैसे प्रवेश करेंगे? माता रानी तो आपके घर के द्वारा से ही वापस लौट जाएंगे और बल्कि आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकती है, आपसे बहुत अधिक नाराज भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको इन चीजों को घर से बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, बिना देर करें वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और ही नवरात्रों को त्योहार 9 दोनों का है और नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। और नवरात्रि के दिन ही दोस्तों सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण नवरात्रि के दिन ही लग रहा है, जिससे यह नवरात्रि का त्योहार और अधिक खास है। और यह ग्रहण का मतलब यह नहीं कि सब कुछ खराब होना, कभी कभी कोई ग्रहण खुशियां भी अपने साथ लाता है। और इस बार नवरात्रि का त्योहार ग्रहण के साथ आ रहा है, तो इसीलिए खुशियां और अधिक डबल हो सकती है। और दोस्तों, यह जो ग्रहण है यह भारत में नहीं दिखेगा, तो इसीलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। और दोस्तों, 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा हम करेंगे। और दोस्तों, एक उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपको नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही करना है। बहुत जल्दी आपको आपके जीवन की सभी मुरादें पूरी हो जाएगी। आपका पेपर बहुत अच्छा चलने लगेगा, नौकरी भी अच्छी चलने लगेगी। और दोस्तों, अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, इतना मत शुरू होने से पहले कुछ चीजों को घर से बाहर निकलना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों, इन चीजों को आपके जीवन पर और आपके घर परिवार पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो दोस्तों, पहली चीज के बारे में बताओ उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपसे कोई भी जीनासी नहीं ले जाएगी। और कमेंट में जय माता रानी की कृपा करे लिखें। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या करना छोड़ना है आपको? तो अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो आपको अभी से लड़ाई झगड़ा करना छोड़ना होगा। और दोस्तों, जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में कोई ना कोई बड़ा पतंगड़ बनाते हैं, तो उसे घर में कभी भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी पास करती है। तो दोस्तों, इसीलिए कृपा करके आज ही से अपने घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी
किच ना करें और दोस्तों अपने घर की छोटी छोटी कन्याओं को परेशान ना करें, ना ही डांटे, बल्कि उनकी अच्छी से सेव करें, उन्हें अच्छा खिलाए बिना और उनके अधिक से अधिक पूजा करें, क्योंकि छोटी कन्या माता रानी का ही रूप है। और दोस्तों, जिस घर में कन्या होती है उसे परिभाषित खुशी का माहौल रहता है। तो दोस्तों, आपको इस नवरात्रि किसी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह गलत आदत छोड़नी है। और दोस्तों, दूसरी ही चीज, अगर आपके घर में कोई चीज खराब पड़ी है तो आप पहले उसे ठीक कर ले। और दोस्तों, क्योंकि मैं ठीक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो या फिर उन्हें ठीक करवा ले या फिर उन्हें बदल दे। और दोस्तों, दूसरी और महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपने घर में कोई भी गलत चीज नहीं रखती है। अब वह गलत चीज क्या, तो मांसाहारी भोजन को तो आपको देखना भी नहीं है, ना ही उसका नाम लेना है। इन 9 दिनों आपको बिल्कुल भूल जाना है कि आप मांसाहारी भोजन करते हुए हैं या नहीं। और दोस्तों, आपको शराब बिल्कुल त्याग नहीं है, शराब तो अपने घर में रखते ही नहीं है। और अगर हो तो अभी के अभी आपको अपने घर से बाहर निकाल देनी है, फिर चाहे कहीं भी रखें, लेकिन अपने घर में शराब बिल्कुल ना रखें, ना ही शराब का सेवन करें। इन 9 दिनों ऑर्केस्ट्रा आपके घर में अगर कोई खंडित मूर्ति हो या तस्वीर हो तो अपने नवरात्रि से पहले ही कौन सा भी को घर से निकाल दें। और आपको ऐसे अगर फेंकना नहीं है, उन सबको आपको उन्हें कहीं भी गंगा में जाकर उनका विसर्जन करना है, ना कि उन्हें ऐसे ही अपने घर से बाहर फेंक देना है। आप जैसे उन्हें लेकर आए थे, आपको वैसे ही उनका विसर्जन करना है, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, आपके घर में कबाड़ बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप उसे कमान को निकाल कर भेज दे अभी हाथ के हाथ। लेकिन अपने घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना रखें। दोस्तों, आपके बारे में अगर कोई ऐसा जंगली पौधा है जो आपके काम का नहीं है, तो आपको उसे जंगली पौधे को भी उखाड़ देना है, अपने घर में नहीं लगाना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी गलत आदत या आचरण आपको इन 9 दिन नहीं करता है, क्योंकि यह 9 दिन अगर आपने किया तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है, तो इसीलिए आपको त्यागना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इन 9 दोनों अच्छे से काट लिए, कोई भी गलत कार्य करें बिना, तो आपके जीवन में बहुत अधिक खुशियां आएंगी, प्रसन्नता आएंगे और आप जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की कृपा करें अवश्य लिखें।